हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के पार्ट 6 के बारे में, जो कि होगा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जहां पर हमने लोअर टाइम फ्रेम की पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है, तो पहले प्लीज उस वीडियो को जाकर के देखिए और उसके बाद यहां पर आइए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हायर टाइम फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हायर टाइम फ्रेम हमें क्यों चाहिए। पिछली वीडियो में हमने लोअर टाइम फ्रेम पे एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, जो कि एग्जीक्यूटेबल एक्शनेबल स्ट्रैटेजी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हायर टाइम फ्रेम की जरूरत क्यों है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे हमें ऑलरेडी स्ट्रैटेजी पता है। तो अब हायर टाइम फ्रेम का क्या करना है। देखिए, हायर टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट, हायर टाइम फ्रेम की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे किसी भी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं उसमें बहुत सारे सिग्नल्स बन सकते हैं। यानी कि जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे पिछली बारी हमने बात करी लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको दिन के 10 से 12 ट्रेड्स मिलने लगे, लेकिन आप दिन के 10 से 12 ट्रेड्स नहीं लेंगे, राइट। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रेड्स मिलने लगे और वो सारे के सारे ट्रेड्स काम नहीं करेंगे। उसका सिंपल सा कारण है, उनमें से कई सारे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं और उनमें से कई सारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं। यानी कि कई ट्रेड्स के चलने की संभावना कम होती है और कई ट्रेड्स के चलने की संभावना ज्यादा होती है। तो जब हम हायर टाइम फ्रेम की स्टडी करते हैं, हम वो लोअर ऐसे ट्रेड्स जिनकी संभावना कम है, हम उनको हटाना चाहते हैं, उनको फिल्टर आउट करना चाहते हैं, और हम केवल ऐसे ट्रेड्स रखना चाहते हैं जिनकी संभावना ज्यादा है। उस काम में हायर टाइम फ्रेम हमारी मदद करता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कई लोग एक स्ट्रैटेजी को लेकर के एक दिन में 5-10 ट्रेड डाल देंगे और उन्हें पता चलेगा कि कुछ ट्रेड चलेंगे, कुछ ट्रेड नहीं चलेंगे, ले दे के वो टोटल जीरो पर ही आ जाएंगे। अगर उन्होंने जितने पैसों से शुरू किया था उतने पर ही आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस सब मिला के जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कई सारे खराब ट्रेड्स भी लेंगे। हमारा काम है ये खराब ट्रेड्स को फिल्टर आउट करना अच्छे ट्रेड से, जिसके लिए हमें हायर टाइम फ्रेम चाहिए। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे और उसके बाद जाकर के आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हायर टाइम फ्रेम की जब हम स्टडी करते हैं, तो एक चीज होती है एंटिसिपेट करना मूव को। यानी कि एक मूव होने वाला है और उस मूव के होने से पहले हम उस मूव को एंटिसिपेट, या हम उस मूव का इंतजार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यहां पर इस तरीके का मूव हो सकता है। तो अब देखते हैं वो कैसे होता है। मान लीजिए एक स्टॉक इस तरीके से चल रहा है, तो ये एक स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। अगर आपने हमारी मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी है, आपको क्लियरली पता चलेगा कि भाई यहां पर एक लो है, यहां पर हाई है, ये हायर लो है, हायर हाई है। इस तरीके से हर स्विंग हाई पिछले हाई से ऊपर है और हर स्विंग लो पिछले लो से ऊपर है। तो ये स्टॉक एक बिल्कुल क्लियर जो क्लासिक अप ट्रेंड होता है उसमें है। अब इनमें जो भी ये रेड वाला मूव, जो भी ये ब्लैक वाला मूव है, वो मेजर मूव है, और जो भी ये रेड वाला मूव है वो उस मूव की रिट्रेसमेंट है। यानी कि जो भी ब्लैक वाला मूव है वो बड़ा मूव है, वो मेजर मूव है, वो उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो जो ऊपर का जो बुलिश मूव है, वो मैंने यहां ब्लैक से मार्क किया है, वो मेजर मूव है। और उसके बाद यहां पर एक छोटा जो रेड में मूव हो रहा है, वो रिट्रेसमेंट है उसी मूव की। तो अगर आपको ये पुराने वाले कंसेप्ट्स भी आपको अब दोबारा से याद करने पड़ेंगे कि भाई हर मूव की रिट्रेसमेंट होती है, और हर एक स्टॉक जब ऊपर जा रहा है तो वो गिरते गिरते जा रहा है। तो क्या हम लोग ऐसे वाले स्टॉक में हम क्या कोई मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं, या हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या किसी तरीके का मूव हो सकता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा आगे। तो अब हम इसी चार्ट पर फिर से आ गए हैं। क्या आप ये कहेंगे कि इन जगहों पर एक हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग का सेटअप बन सकता है, यानी कि ऐसी जगहों पर अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने का सेटअप दे, तो क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा।
अब समझते हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों होगा। देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टॉक ने एक हाई बनाया, स्टॉक अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर रहा है। जब स्टॉक 50% से लेकर के 62 या 70% के आसपास रिट्रेसमेंट अपनी पूरी कर लेता है। देखिए एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन एक जोन, जो रिट्रेसमेंट का जोन है, आपके इस पूरे मूव का आपके इस पूरे मूव का जो रिट्रेसमेंट का जोन है, क्या वो एक हाई प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग सेटअप बन सकता है? तो हम ये वाली चीज जानना चाह रहे हैं। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो जब वो स्टॉक अपना 50 टू 70% के आसपास की रिट्रेसमेंट पूरी कर लेगा, यानी कि वहां पर एक लॉन्ग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम में अगर हमें उम्मीद है, हमें लग रहा है कि यहां शायद रिट्रेसमेंट पूरी हो सकती है, वहां पर अगर लोअर टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग का सिग्नल बनता है, तो वो बहुत बढ़िया ट्रेड होता है। यानी कि अगर ये चार्ट एक आवरली चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, और इस जगह पर आपको 5 मिनट के चार्ट में एक लॉन्ग का सेटअप मिल गया, लोअर टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी को यूज करके, जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो इस जगह पर बना हुआ ट्रेड ज्यादा बेटर ट्रेड होगा कंपेयर टू इस जगह पर लॉन्ग बना हुआ ट्रेड। क्योंकि क्या पता स्टॉक की रिट्रेसमेंट पूरी ना हुई हो, और इस जगह पर बना हुआ ट्रेड वो कैसा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। इस जगह पर बना हुआ ट्रेड हमेशा एक लो प्रोबेबिलिटी लॉन्ग का सेटअप रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टॉक ने अपने इस हाई को कट कर दिया है और एक नया हायर हाई बना दिया है। जब स्टॉक अप ट्रेंड में एक नया हायर हाई बना देता है, उसके बाद चांस होते हैं कि शायद स्टॉक रिट्रेसमेंट में चला जाए। यानी कि लोअर टाइम फ्रेम अगर हमें यहां पर एक सिग्नल देता है कि भैया लॉन्ग जाओ, अगर आप यहां पर लॉन्ग चले गए और स्टॉक ने अपनी रिट्रेसमेंट शुरू कर दी, तो आपका वहीं पर ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि ये एक लो प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग सेटअप है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम को यूज करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, यहां का जो सेटअप है वो ज्यादा अच्छा है, और यहां पर बना लॉन्ग सेटअप, इन हाइज पर बना लॉन्ग सेटअप इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो कितना ऊपर जाएगा स्टॉक। स्टॉक एक पॉइंट पे ऊपर जाने के बाद अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करने के लिए नीचे आ सकता है। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज ढूंढने होते हैं, जहां पर हमारा हायर टाइम फ्रेम भी बोलता है कि भाई लॉन्ग जाओ, और लोअर टाइम फ्रेम भी बोलता है कि भाई लॉन्ग जाओ। यानी दोनों के दोनों सेम चीज बता रहे हैं, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप होता है। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये लो प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग सेटअप है, तो क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट सेटअप है? इसके बारे में जरा 5 सेकंड सोचिए, सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। क्या ये एक हाई प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट सेटअप है? तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। तो चलिए, अगर आपने इसके बारे में सोचा है कि क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट सेटअप है, तो उसका आंसर है कि नहीं, नहीं, ये हाई प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट सेटअप नहीं है। और उसका एक सिंपल सा कारण है। जब भी स्टॉक यहां आ चुका है ऊपर, जब स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया है, हमें ये नहीं पता कि स्टॉक यहीं से नीचे आ जाएगा, या स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, या स्टॉक और ज्यादा ऊपर जाके नीचे आएगा। हमें ये पता है कभी ना कभी ये स्टॉक रिट्रेस करेगा, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्ट इस जगह से करेगा या नहीं करेगा। यानी कि इस जगह पर ना हाई प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग सेटअप है, ना हाई प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट सेटअप है। तो चार्ट्स पे कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, यहां पर ऊपर भी जाने के चांसेस हैं, नीचे भी जाने के चांसेस हैं। तो ऐसी जगह पर जो सिग्नल बनते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी जगह पर लोअर टाइम फ्रेम के सिग्नल ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये चार्ट कुछ भी हो सकता है। मैंने जानबूझकर ना तो स्टॉक का नाम रखा है, ना उसका टाइम फ्रेम रखा है। आप इसको डेली, वीकली, कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं कि ये डेली चार्ट है। ये आपका डेली चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी हम यहां पर हैं, लास्ट कैंडल यहां बनी है। तो अब आप ये बताइए कि मान लीजिए आपने एक छोटा टाइम फ्रेम यूज किया, और आपका छोटा टाइम फ्रेम सपोज है 15 मिनट का।
तो 1 मिनट का हायर टाइम फ्रेम, 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम। तो यहां पर बना हुआ कौन सा सिग्नल आप ज्यादा मानेंगे? क्या आप यहां पर लॉन्ग का सिग्नल ज्यादा मानेंगे या आप यहां पर शॉर्ट का सिग्नल ज्यादा मानेंगे? तो अब आप देख सकते हैं कि क्यों हम हायर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। क्योंकि अगर इस जगह पर आपके 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है कि भाई लॉन्ग चले जाओ, कि यहां से लॉन्ग जाओ, तो वो एक बहुत गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से प्राइस 3 बार पहले रिजेक्ट हो चुका है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% करेगा, 100% कुछ नहीं होता है। यहां पर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है, यानी कि यहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर प्राइस नीचे आ सकता है। आपके 15 मिनट के चार्ट के एनालिसिस की उतनी वैल्यू नहीं है जितने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की वैल्यू है। बड़ा प्लेयर जो है वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेगा, वो देखेगा भैया हम रेजिस्टेंस पर आ गए हैं, चलो सेलिंग कर दो। और अगर अगर ये स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल होगा मतलब बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अगर ये स्टॉक यहां से थोड़ा सा भी नीचे आए और उसके बाद ऊपर जाए, उतने में आपका यहां पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। उतने में आपकी लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट। उसमें जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मूव डेली टाइम फ्रेम में या हायर टाइम फ्रेम में वो बहुत होता है आपके स्टॉप लॉस को काट के, उसके बाद अब उसी डायरेक्शन में जाने के लिए जिस डायरेक्शन में आपका सेटअप बन रहा था। यानी कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमारा हायर टाइम फ्रेम ऐसा ना हो, हमारा हायर टाइम फ्रेम कुछ और बोल रहा हो और हमारा लोअर टाइम फ्रेम कुछ और बोल रहा हो। इसीलिए हम हायर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि भाई हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि नदी एक डायरेक्शन में बह रही है, समुंदर दूसरे डायरेक्शन में है और आप नदी की डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। समंदर हमेशा जीतेगा, जो बड़ी चीज है वो हमेशा जीतेगी। तो हायर टाइम फ्रेम की बात हमें माननी पड़ेगी, इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। इसके बाद की जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको तरीके दिखाऊंगा किस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम को यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और अपने ट्रेडिंग के एज को बढ़ा सकते हैं। हम अपने किस तरीके से ट्रेडिंग में चांसेस बढ़ा सकते हैं प्रॉफिट के। तो चलिए एक बारी सारी की सारी चीजें देख लेते हैं आज हमने जो जो समझी। सबसे पहले स्टॉक का प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करेगा, ना कि लोअर टाइम फ्रेम को। यानी कि अगर एक एक घंटे का चार्ट कुछ और बोल रहा है, 5 मिनट का चार्ट कुछ और बोल रहा है, मैक्सिमम चांस है 1 घंटे का चार्ट जीतेगा, 5 मिनट का चार्ट नहीं जीतेगा। एक दिन का चार्ट कुछ बोल रहा है और 1 घंटे का चार्ट कुछ और बोल रहा है, मैक्सिमम चांस है कि एक दिन का चार्ट जीतेगा, ना कि 1 घंटे का। इसका मतलब यह हुआ अगर स्टॉक डेली चार्ट पर बुलिश है और 5 मिनट के चार्ट पर बेरिश है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक डेली चार्ट यानी कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में जाएगा। तो भाई हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है, हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढने हैं, यानी कि जहां पर हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों एक ही बात बोल रहे हो। यानी कि जहां पर एक दिन का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट दोनों बोल रहे हैं कि भैया शॉर्ट जाओ, तो वो वाले ट्रेड्स सबसे बढ़िया ट्रेड्स होते हैं। और हमें ऐसे ही वाले लेवल्स ढूंढने हैं, हमें ऐसी ही वाली जगह ढूंढनी है जहां पर कि हायर और लोअर टाइम फ्रेम दोनों सेम चीज बता रहे हो। अगले कुछ पार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं और हम खराब ट्रेड्स को छोड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनेगा, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के साथ वो अलाइंड नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियोस में, कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों एक ही बातें बोल रही होंगी। ऐसे वाले ट्रेड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है, ऐसे वाले ट्रेड्स को पकड़ लेना होता है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।